क्या है, जी। क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे, क्या है तुम्हारे पास, क्या कर सकते हो तुम्हारे पास कुछ है सिवाय परमात्मा के? जी। कुछ नहीं है। करो जैसे वो श्री जी राख रही हैं वैसे ही रह रहे हैं, हम उनका गुणान बात कर रहे हैं। तुम कुछ कर नहीं सकते संसार में। संसार में अगर लाभ लेना है तो प्रभु के शरणागत हो जाइए और भजन कीजिए। वो खेम करने वाले तो वो है ना, जी। चलाने वाले। हाथी से लेके चेंटी तक वो आहार दे रहे हैं, हाथी से लेके चेंटी तक आहार दे रहे हैं। जी। तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, चलाने वाले तो वो है ना। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में संतों का दर्शन बहुत सौभाग्यशाली होता है, भाग्य से भरा होता है। और वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर जब ब्रह्म मुहूर्त में संतों का दर्शन हो जाता है तो बस मानिए कि जीवन धन्य हो जाता है। एक बार फिर काफी दिनों बाद ब्रह्म मुहूर्त के समय भावपूर्ण दर्शन संत का मैं कराने जा रहा हूं। जो संत जिनका शरीर आप देखेंगे, जिनका भाव देखेंगे तो जैसे लगता है कि शरीर को देखकर भीष्म पितामह जी की तरह लंबे हैं और आभा मंडल बहुत भावपूर्ण है। तो महाराज जी से जीवन के मूल उद्देश्य के बारे में पूछेंगे कि हम सब का ये जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। महाराज जी बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। हाँ, क्या नाम है महाराज? मेरा नाम ज्ञानदास है। ज्ञानदास महाराज। और वृंदावन प्यारी कुंज में मधुबन कॉलोनी रहता हूँ जी। और अपने जीवन का लाभ पूरा लाभ लिया अपने जीवन का मैंने। जो मनुष्य योनि मैंने धारण की है, प्रभु ने दी है मनुष्य योनि, इसका पूर्ण लाभ मुझे मिल रहा है। जी। और ये है कि संसार में प्राणी वैसे ही घूम रहा है, अहम में घूम रहा है और मर्यादा तोड़ दी। आदमी की मर्यादा नहीं रही, न कोई भजन करता है, न ही साहब जी के कोई बढ़िया शुभ कर्म करता है। आदमी पाप कर्मों पे तुला हुआ है। क्या है, क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे, क्या है तुम्हारे पास, क्या कर सकते हो तुम्हारे पास कुछ है सिवाय परमात्मा के? कुछ नहीं है। बस परमात्मा को भजन करो। जैसे वो श्री जी राख रही हैं वैसे ही रह रहे हैं, हम उनका गुणान बात कर रहे हैं। तुम कुछ कर नहीं सकते संसार में आया कि शुभ कर्म करो, गलत कर्म मत करो। जय श्री राम। बहुत सारे महाराज जी लोग हैं जो अहम में, अहंकार में, मद में चूर हो जाते हैं। वो कुछ नहीं, वो नगर योनि भोगेंगे। 84 लाख योनियां हैं, नालियों में कीड़ा सनम रहा है। वो क्या है, वो ये ही है जी। मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते नहीं है, न दान करते हैं, न पुण्य करते हैं, न भजन करते हैं। क्या है वो जी। वो नालियों के कीड़ा बनेंगे। 84 लाख योनियां भुगतेंगे वो जी। कुछ नहीं। संसार में अगर लाभ लेना है तो प्रभु के शरणागत हो जाइए और भजन कीजिए। वो खेम करने वाले तो वो है ना जी। चलाने वाले। हाथी से लेके चेंटी तक वो आहार दे रहे हैं, हाथी से लेके चेंटी तक आहार दे रहे हैं। तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, चलाने वाले तो वो है ना जी, परमपिता परमेश्वर। हाँ वही महाराज जी। बहुत लोग जो है जीवन में उनका उद्देश्य है कि घर बना ले, मकान बना ले, अपनी सब तैयारी कर ले, जीवन भर इसी में लगे रहते हैं। ये माया है जी, ये संसारिक माया है और इससे छूटना जी, इससे अलग हटना श्री की माया है। चलो ठीक है, गृहस्थ में रहते हुए अगर नियम के द्वारा अगर हम गृहस्थ पालन करते हुए, परमात्मा का ध्यान रखते हुए, दान पुण्य में ध्यान रखते हुए, किसी से गलत नहीं बोलना, किसी से गलत वचन नहीं कहना, किसी का बुरा नहीं सोचना। गृहस्थ आश्रम बढ़िया है, कोई बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम बढ़िया है, लेकिन उसमें नियम से कुछ दान पुण्य करे, कुछ भजन करे, कुछ यज्ञ करवावे, बढ़िया शुभ कर्म करे। यानी कि गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है, उत्तम है, उत्तम। लेकिन उसमें अपने साधन से चलते हुए, बढ़िया शुभ कर्म करते हुए, किसी का बुरा न सोचे, किसी से बुरा न बोले, बढ़िया शुभ कर्म करें, दान पुण्य करें, अतिथि आ जा उसकी सेवा करें। जय श्री राधे। ऐसा भाव, जो अतिथि का भाव जैसे आपने कहा और शब्द आ गया, बड़ा भावपूर्ण किया कि आज तो अतिथि की सेवा, आज तो अतिथि का सम्मान सब जाता रहा। जी जी जी। हाँ, जाता रहा। यानी कि आज लोग स्वार्थ में है जी। आज अतिथि की सेवा नहीं करता है लोग। आज तो केवल स्वार्थ में रमा हुआ है जी। और स्वार्थ ही आदमी को, यानी कि ये माया को चक्कर का है, यही स्वार्थ है, यही स्वार्थ। इससे बचना अपने नेचर सुधारना,
अपने कर्म सुधारना, संतों के पास जाना, संतों के प्रवचन सुनना, अच्छे आदमियों की संगत करना, यही मतलब जीवन सुधार की बात है। बाकी और तो फिर राधे राधे। हम महाराज जी, संतों की बात आप कहें, और संतों ने ही हम सबका जीवन सुधारा है। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हों, वो विश्वामित्र के शरण में गए, वहाँ पर लकड़ी बीनी और उनके चरण दबाए। संदीपनी के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण गए। तो इतने तीनों लोकों के मालिक होने के बाद और संत के शरण में जा रहे हैं। हाँ, और आज हम संत से विमुख होते जा रहे हैं। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अच्छा। हाँ, संत यानी कि परमात्मा उसके पीछे पीछे डोलते हैं। क्यों? जी। निष्किंचन होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये सोचता है, समझता है कि भाई किसी आदमी का भला हो। अगर कोई दुखी है उसकी सेवा कर रहा है जी। अपने पास कुछ है तो अगर कोई भूखा है उसे दे देता है। अपनी ओर से वो पूर्ण यानी ये करता है कि भाई इसके लिए इसका भला हो, संसार का भला हो, अपना ही नहीं, वो संसार का अपना नहीं चाहता है। जी जी। अपना तो ये है कि जैसे श्री जी कर रही है वो ठीक है, लेकिन जनता को भलो हो, मनुष्य को भलो हो, पशु पक्षी को भलो हो। अपना कुछ नहीं है। अपना क्या है? अपना तो कुछ है ही नहीं। ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। मिट्टी में मिट्टी, हवा में हवा और अग्नि में अग्नि, सब मिल जाएगी। तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? जी। ये कर्म ही आपके प्रधान है, बाकी और कुछ नहीं। ये मूल आधार जो आप बता रहे हैं, अगर इस बात को अगर हम लोग पकड़ लें कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, तो हम लोग का जीवन सुधर। हाँ हाँ, बिल्कुल निश्चित। लेकिन निश्चित जीवन आधार को हम पकड़ते नहीं। यानी कि ये माया बड़ी प्रबल है ना, प्रभु की माया है ना, प्रभु की। हाँ, इससे छूटना बड़ा कर्रा काम है। लेकिन बुद्ध जी भी इससे जो कैसे पार कर जाते हैं। जी 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 महाराज जी। अपने कोठी है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन शुभ कर्म करते रहिए। परमात्मा तो मत भूलो। यानी गाड़ी घोड़ा है, आप वह कर्म करिए, अपने नौकरी करिए या साहब जी को कोई वह कर्म करिए, अपने बिजनेस करिए, करते रहो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन परमात्मा को मत भूलो। उठते, खाते, पीते, सोते, बैठते, उसका नाम लेते रहो और अपने वह कर्म करते रहो। कोई दो राय नहीं है। अपने दरवाजे में कोई या उसकी सेवा कर दो। अपने शरीर से बन जाए तो किसी को कुछ दे दो, वस्त्र दे दो, प्रसाद दे दो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो दे दो, वो तुम्हारा शुभ कर्म होगा। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म, सनातन संस्कृति ही है। हाँ हाँ, विश्व के कल्याण की बात। जी 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 जी। जहाँ बताया जाता कि विश्व की कल्याण हो। हाँ, विश्व कल्याण हो, उसी से होगा, सनातनी से होगा। बाकी और तो तुम कुछ और कुछ नहीं। राधा राधा राधा। तो महाराज जी ने कहा है कि बस विश्व का कल्याण सनातन संस्कृति से, सनातन धर्म से होगा और किसी से नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व कल्याण की कामना केवल सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में है। बड़े ही भाव से महाराज जी ने कहा कि सब कुछ जो है यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए अभिमान मत करिए और घमंड किसी तरह से मत करिए। भक्ति मार्ग एक ऐसा रास्ता है जो जीवन को धन्य बनाएगा, जो जीवन की नैया को पार लगाएगा। तो चलिए एक बार फिर भक्ति मार्ग पर जुड़िए और ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लीजिए। जब भी समय मिल जाए, जब भी आपको अवसर मिल जाए, तो आ जाइए वृंदावन में, ब्रह्म मुहूर्त में परिक्रमा लगाइए। आप यहाँ के रस को देखिए, यहाँ के आनंद को देखिए, यहाँ के भाव को देखिए, तो भक्ति रस में डूब जाएंगे। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से होते रहेंगे।